मेरे भाइयों है नौजवानों, उठो, आज तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। शादी के लिए माल ना देखो, नामा अमाल देखो। और एक बात और बताऊं, मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही चीज नजर आती है। आज से 1 महीना पहले जब मैं बाजार में गया तो मुझे गर्म कपड़ा नजर नहीं आता था, लेकिन आज बाजारों में जाओ तो हर तरफ गर्म कपड़ा, गर्म कपड़ा, गर्म कपड़ा, स्वेटर, जर्सी, रुमाल, मफलर, जिधर देखो हाई नेक, जिधर देखो गर्म कपड़ा। मैंने कहा 1 महीने पहले कुछ नहीं था, कहा मौलाना डिमांड नहीं था, डिमांड आई तो माल आया। अगर तुमने डिमांड कर दिया कि हमें लड़की चाहिए पर्दा वाली, पर्दा वाली, पर्दा वाली, पर्दा वाली, पर्दा वाली, पर्दा वाली, खुदा की कसम जिस दिन पर्दे की डिमांड आ गई, देख लेना मार्केट से ये बेपर्दगी अगर खत्म ना हो जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। और बढ़ा दीजिए, बहुत और बढ़ा दीजिए, बेस बढ़ाइए और आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ा के रखिए। डिमांड के ऊपर है, डिमांड के ऊपर। जैसी डिमांड वैसा ही माल। हकीकत बता रहा हूं मैं। डिमांड करो नौजवानों, हमें सिर्फ पर्दे वाली चलेगी। अगर ये टॉप, ये मौलवी चीख चीख के बेचारे इन्होंने अपने फेफड़े काले कर लिए, मानने को कौम तैयार नहीं है। आओ मैदान अमल में खड़े हो जाओ। मुझे लड़की हया वाली चाहिए, पर्दे वाली चाहिए, कनीज़े फातिमा चाहिए, नहीं करूंगा बेपर्दा से शादी। देखना ये जितनी बाजारों में अगर सब घरों में नजर ना आए, सही बता रहा हूं मैं, डिमांड तो करो। लेकिन आज डिमांड है बेपर्दगी की, जींस की, टॉप की। तो आज क्या करे, हकीकत बात तो ये है कि जो बच्चियां नेक हैं, बाहया हैं, बासीरत हैं, पर्दा में रहती हैं, आज मुसल्लों पे उनकी वालिदैन दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरी बच्ची का रिश्ता आ जाए। रिश्ते नहीं आते, क्यों? आप सुन रहे हैं लेकिन निजाम मैं उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। और ये मेरी बहनें ये डिमांड कर दें, मालदार ना हो तो चलेगा, गरीब हो लेकिन लड़का नमाजी हो। ये जो चौराहों पर 12-12 बजे तक मोबाइल चला रहा मेरा नौजवान, अगर ये सब मस्जिदों में ईशा की नमाज में नजर ना आए तो नाम बदल देना। सिर्फ नमाजी चाहिए। मगर आज हमारी बहनें कह रही नहीं नहीं, दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, मौलवी साहब नहीं चलेगा, कौन हो, मॉडर्न हो। मगर तुझे पता नहीं है मेरी बहन, तूने मॉडर्न का इंतखाब तो किया है, लेकिन ये मॉडर्न तुझे कोर्ट तक भी घसीटेगा, तुझे थाने तक भी लेके जाएगा। अगर कोई खुदा की कसम बाशरा होगा, पहले तो वो हया करेगा कि मेरे घर का मामला दूर तक ना जाए, और अगर कोई मामला आया भी तो मौलाना आशिकुर रहमान की हद तक होगा, यही निपटा के खत्म कर देगा। क्या बात आएगा, मौलाना मंदूर की बारगाह में जाएगा, मिसबाही साहब की बारगाह में जाएगा, हजरत ये मामला शरीयत क्या कह रही है, ये शरीयत का हुक्म सुनाएंगे, डर जाएगा, शरीयत के आगे सरेंडर कर जाएगा। लेकिन आज का खुंडा, आज का ये मॉडर्न, वो नहीं जानता तेरा कुरान क्या, तेरी शरीयत क्या है। तुझे कोर्ट में घसीटता, फिर कहते हो हजरत क्या हो गया, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया। मैंने कहा तुझे मॉडर्न चाहिए था, तुझे आलिम दीन नहीं चाहिए था, भुगत इसका अंजाम। अरे खुदा की कसम, आलिम दीन को 1 नंबर पे रखो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, फाके से रह सकता मगर तेरी बेटी को कभी बेइज्जत नहीं होने देगा। हाय हाय हाय, हक है, हक है, नहीं होने देगा, हक है, नहीं होने देगा। लेकिन आज हाल ये है, सिक्कों की बुनियाद पर निकाह हो रहे हैं। लड़की अगर लंगड़ी लूली भी हो ना तो चलेगी, मगर सिक्के जरा खनकते हुए ज्यादा होना चाहिए। ये बता रहे हैं, सिक्के खनकते हुए होना चाहिए, हो जाएगा। लड़की अगर किसी के साथ भाग गई थी और फिर वो पकड़ी गई, शादी फिर भी कर लेगा, लेकिन कार बड़ी वाली होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, हकीकत बता रहा हूं मैं। हाय 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 हाय, मैं बता दूं, बहुत तेजी के साथ वक्त मेरा गुजर रहा है, तुझे एक ऐसी शादी बता दूं रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मदीने की गलियां गवाह हैं, वो उमर कि जिसके बारे में कहा जाता है, मेरे नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की हैं। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो किसी बहुत बड़े मुतब्बिर ने कहा है, अगर एक उमर इस्लाम के दामन में और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हाय हाय हाय, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वो 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला मेरा उमर, 23 लाख मुरब्बा मील आज का आधी दुनिया मान लीजिए, इतना बड़ा कोई आया ही नहीं। सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर भी मेरे उमर के सामने फेल है। वो 15 साल की
मुद्दत में जो ना कर सका, खुदा की कसम मेरी उम्र ने चंद साल में वो कारनामे अंजाम दे दिए। सुभान अल्लाह बोलेंगे ना। बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल ठंडक नहीं आनी चाहिए। आप कान खोल करके सुने, मैं मुकम्मल मूड में बोल रहा हूँ। मेरा उमर एक दिन खलीफतुल मुस्लिमीन है, मसनद खिलाफत पे मेरा उमर विराजमान है। एक दिन रात है, सन्नाटा पसरा मदीने की गलियों में, मेरा उमर निकला। कोई भूखा मिले खाना खिलाऊं, प्यासा मिले पानी पिलाऊं, बीमार मिले दवा दिलाऊं, मजलूम मिले सहारा दूं। मजलूम नहीं मिला, प्यासा नहीं मिला, भूखा नहीं मिला, क्यों मिलेगा? उमर जो खलीफा है, क्यों मिलेगा? आज तो पहले अपना पेट भरता है, अपना पेट भरता, उसके बाद देखता कौम का हाल क्या होगा। रोड पड़ता, इधर से पड़ रहा रोड, पीछे से टूटता चला आ रहा। क्यों? 80% खा गया, 20% लगाया। लेकिन ये उमर का है दौरे खिलाफत। मेरा उमर, कोई भूखा हो खाना खिलाऊं, प्यासा हो पानी पिलाऊं, बीमार हो दवा दिलाऊं, न मिला। हजरत उमर को एक घर में झगड़ा करती हुई 2 औरतें मिल गई। दरवाजे पे खड़े होकर झगड़ा सुनने लगे। कोई उठ के नहीं जाएगा, तवज्जो करें आप। दरवाजे पे खड़े होकर कान लगाया, झगड़ा हो रहा। झगड़ा करने वाली एक बूढ़ी है, एक जवान है, एक माँ, एक बेटी है। माँ अपनी जवान बेटी से करिए, बेटी अगर बकरी का दूध लिया हो तो पानी मिलाओ, मुनाफा ज्यादा होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा। माँ ने कहा माँ, बेटी ने कहा माँ ना ना मैं ना मिलाना। क्यों? कहा माँ मैंने उमर को सुना है, उमर कह रहा था कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। माँ ये धोखा है। कहा बेटी उमर देख थोड़ी रहा, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा। उमर देख थोड़ी रहा है, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा। उमर को क्या पता मिला के बेचा या खालिस बेचा। कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा, मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। अरे वाह वाह वाह। अरे डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उस रब से डर जिससे उमर भी डरता है। उमर ने सुना, अपने दिल में बोले उमर चल घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। घर पहुंचे, घर पहुंचे, फजर हुई, नमाज पढ़ी, उमर की अदालत लग गई। सुभान अल्लाह। आप बॉलीवुड को देखते हो, हॉलीवुड को देखते हो, हैं? आपको 10 बजे अपना दुकान खोलना, 10 बजे काम शुरू करते हो। अबे तेरा तरीका थोड़ी है 10 बजे, तेरे नबी की आमद सुबह ही सुबह। अगर नबी की आमद की निस्बत से अपने काम सुबह सुबह करना शुरू कर दोगे, जमाना जब तक सो के उठेगा तेरा हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। मगर हमारे यहाँ तो 8 बजे उठता है। अल्लामा साहब 8 बजे उठेगा और 8 बजे उठने के बाद दुकान में बैठेगा, कहेगा हजरत पता नहीं सुबह ही सुबह किसका मुंह देख लिया, आज दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा। मैंने कहा बकलोल, फजर तूने नहीं पढ़ा, तुझसे बुरा मुंह किसका होगा आज? अरे फजर छोड़ के, वाह वाह वाह। फजर छोड़ के दुकान में बैठा बकलोल, तुझसे बड़ा मुंह बुरा मुंह किसका होगा? अरे जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए उस घर की बरकतें गायब हो जाए, और जो बेनमाजी दुकान में घुस जाए वहां बरकतें कहां से आएंगी? अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। अंधेरी रात में जुगनू चमकता भेज देता है, मुसीबत से निपटने का वसीला भेज देता है। नमाज फज्र में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत का फरिश्ता भेज देता है। जरा गौर करें, जरा गौर करें। उमर की अदालत लग गई फौरन फजर के बाद, अदालत लगी। हजरत उमर ने खादिम को बुलाया, रात वाली बूढ़ी का एड्रेस दिया, कहा उस बूढ़ी को मेरे पास बुला करके लाओ। कहा क्या मामला है? कहा मामला यहाँ आकर बात होगी, मामला यहाँ पेश किया जाएगा, बुला के लाओ। हजरत उमर का खादिम पहुंचा, एड्रेस के मुताबिक कुंडी खटखटाया, बूढ़ी निकल गई। कौन? कहा उमर का खादिम। उमर का नाम सुन के बूढ़ी घबरा गई। मेरे दूध का मैटर उमर को तो पता नहीं चल गया। हाय हाय हाय, हाकिम हो तो ऐसा हो, अल्लाह की कसम ऐसा हो, ऐसा हो। कोई घपला करने का सोचे भी तो पसीने आ जाए नाम से। हाय हाय। कहने लगी यही बता दो। कहा उमर ने मुझे भी नहीं बताया। मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे भी नहीं बताया। और उमर ने क्यों नहीं बताया? इसलिए कि उमर शरीयत का आमिल है। किसी के अंदर कोई खराबी है तो चौराहों पे नहीं कहा जाता, उससे कहा जाता है। उमर ने यूं नहीं बताया कि क्यों कहूं भाई, उसी से बात होगी ना। आज तो अगर कोई बात है तो मौली साहब को भी नहीं बख्शता, 4 नमक मिर्च लगा के बयान करेगा। कहा मुझे भी नहीं बताया। तो कहा मैटर क्या? मैं समझ रही हूँ मैटर क्या। तो कहा फिर समझ रही हो तो चलो ना, वही बात होगी, हम नहीं समझ रहे।
रास्ते में जा रही है, करी मौला उम्र से बचा लेना, आज के बाद दूध में पानी मिलाना तो दूर की बात सोचेंगे भी नहीं। हाय हाय हाय, पूछी हजरत उमर की बारगाह में खड़ी है, वरना का बूढ़ी रात का मैटर क्या था, कहने लगी उमर पर्दा डालते, मैंने तौबा कर ली, अल्लाह माफ करे। हाय हाय, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह दरगुजर फरमाए, मगर मैन बुलाने का मकसद ये था, वो झगड़ा रात था किससे? मेरी बेटी से, खुद की बेटी से, सगी बेटी। हाँ हाँ। हजरत उमर ने कहा बूढ़ी क्या उसकी शादी हो गई? इतना कहा तो बूढ़ी रोने लगी। हाय हाय, जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनना यार, फिर पता नहीं कब गुलफाम रज़ा की इधर आमद हो, कब आप सुने यार, जरा सुनना, बड़े दिल से बोल रहा हूँ। और हजारों किलोमीटर का सफर करके यहाँ आया हूँ, 400 किलोमीटर तो ओनली कार में सफर किया मैंने, लेकिन थकावट आपको नहीं लग रही होगी, मेरी तकरीर से बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं लग रही होगी। मेरे भाई जरा तवज्जो फरमाए, कबूड़ी रोती क्यों है? मैंने कोई ताना तो नहीं दिया, मैंने डांट फटकार तो नहीं लगाया, मैंने तो इतना जुमला बोला है कि उसकी शादी हो गई कि नहीं, तो रोती क्यों है? कहने लगी उमर मेरी दुखती हुई रख तो यही है, असल में पूरे मदीना का उमर जायजा ले ले, मुझसे गरीब पूरे मदीना में कोई नहीं, मेरा शोहर नहीं, बेवा खातून हूँ उमर, मेरा कोई कारोबार नहीं, कोई मेरा बिजनेस नहीं, कोई मेरी तिजारत नहीं उमर, मेरे घर में एक बीमार सी बूढ़ी सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का चूल्हा जलता है, अगर 3 दिन बीमारी की वजह से मेरी बूढ़ी बकरी दूध न दे सके तो 3 दिन के मुझे मेरी बेटी को फाके होते हैं उमर। कई घरानों में मैंने अपने बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से ठुकरा दिए गए उमर, मेरे पास तो इतना भी नहीं, आने वाले चंद बरातियों को अखलाकी तौर पे खाना भी खिला सकूं एक वक्त का, बड़ी गरीब हूं, हाय क्या होगा बस यही सोचती हूँ, पता नहीं मेरे जीते जी मेरी बेटी का डोला मेरे घर से विदा होगा कि नहीं होगा। हज़रत उमर ने फरमाया उमर मदीना में है तो किसी गरीब की बेटी का डोला नहीं रुकेगा, तेरी बेटी का डोला उठेगा और शान से उठेगा। वाह 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 वाह, तेरी बेटी का डोला उठेगा और शान से उठेगा। कहने लगे उमर कैसे उठेगा? कहने लगा उमर कराएगा ना तेरी बेटी का रिश्ता। हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। आपके यहाँ रिश्ता कराने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रिश्ता कराने वाले को? बिचौलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घर जोड़ा। हाँ ठीक है, अच्छा जुमला है, घरों को जोड़ता है भाई वो। हमारे यहाँ बिचौलिया बोलते हैं, हमारे यहाँ बिचौलिया बोलते हैं, बिच का होता है, कहीं बिचवा बोलते हैं। तो वो हजरत उमर ने फरमाया तेरी बेटी का घर जोड़ा उमर बनेगा ना। हाय हाय, जरा बोले यार सुभान अल्लाह। अमीरों की बेटियों के पीछे बड़े घर जोड़े भिन भिनाते रहते हैं, रिश्ता कराऊं से पता है कि रिश्ता कराऊंगा तो मुझे भी मिलेगा, मगर रिश्ते कराया करो गरीबों की बच्चियों के, माल मिले या ना मिले मगर दुआएं जरूर मिल जाएंगी। उमर ने कहा मैं कराऊंगा। रोने लगी, कहने लगी उमर ना कर। क्यों? कहने लगी उमर सही बात तो ये है कि तू हमारा खलीफा है, उमर तू हमारा खलीफा है। उमर सही बात तो ये है कि तू हमारा नाज है, तेरा नाम सुनकर रोमा ईरान के बादशाहों के पसीने छूट जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के रिश्ते में उमर पड़े और फिर वो रिश्ता टूटे तो उमर का सर झुके। जोड़ा होता है, बिछुआ होता है, अगर रिश्ता टूटता है तो बात उसकी भी खराब होती है ना। उमर ने कहा खातून तू राजी तो हो जा, लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे ना हटेगा। हाय हाय, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर कौन है वो लड़का जो तेरी बात पे मेरी गरीबी को गले लगाने तैयार है? हजरत उमर ने फरमाया अगर तू राजी है तो मदीने का कोई आम लड़का नहीं बल्कि उमर का बेटे तेरी बेटी से निकाह फरमाएगा। पीर नारे रिसालत, उमर का इंसाफ, खलीफे तुम, मसलके आला हजरत, सहाबाए किराम। मयक भाई जरा अच्छा कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादा देर नहीं हूँ, आप ज्यादा कंजूसी न कीजिए। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मेरा बेटा तेरी बेटी से निकाह करेगा, मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करेगा। कहने लगी उमर फासला बहुत है, जरा देख तो, मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब, तू अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन, फासला बहुत है। कहा सबसे गरीब, कहा अमीरुल मोमिनीन। उमर फासला बहुत है, सोच ले। हजरत उमर ने फरमाया सुन,
मैं रात दुल्हन या बहू देखने नहीं निकला था, वो तो रात तेरी बेटी का जहेज देखा तो नीयत बदल गई। अरे क्या कहने, हट, क्या हट, 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 कहने। हट, सही है, सही है। मैंने तेरी बेटी का जहेज देखा नीयत बदल गई। कहने लगी उमर ये तो मजाक सा लगता है, अगर जहेज होता तो बेटी का डोला ना उठ जाता, जहेज होता तो शादी ना हो जाती। उमर वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में ना देख सकी, तू रात के अंधेरे में देख आया। हजरत उमर ने मुस्कुरा कर फरमाया खातून तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था, मां दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। इसी जुमले की बुनियाद पे रात उमर ने कसम खाई थी, बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा, अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा, अपने बेटे की शरीके हयात बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। उमर ने माल नहीं देखा, नामाए अमाल देखा है। कहने लगे उमर मेरी तो बारे के निहारे हो गए, मेरी तो किस्मत की महराज हो गई। उमर मैं राजी, मेरी बेटी राजी, शादी हो गई, निकाह हो गया, दुल्हन आ गई। हजरत उमर ने फरमाया अपनी बहू से बेटी उमर के घर आई हो, अब उमर की शान हो, उमर का घराना अब तुमसे चलेगा, इस घर की इस खानदान की इज्जत हो, बहू हो उमर की, लेकिन जो जहेज लाई हो ना वो मेरे पूरे घर को इस्तेमाल कराना। उमर को भी हक्का बक्का रह गया। कहने लगे उमर मैं तो जहेज के नाम पे एक पानी का प्याला ना ला सकी, मैं तो जो जोड़ा पहने उसी में विदा होकर, मेरे पास तो दूसरा जोड़ा तक नहीं, की जहेज की बात करते हैं। हजरत उमर ने फरमाया बेटी जब रोजाना मैं अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं तो मेरे कान में आके कह दिया करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। आखिरी बात तो तकरीर खत्म, इसलिए कि न वक्त है और न वक्त इजाजत देता है। आखिरी बात और वक्त खत्म। आला हजरत सरकार ने फरमाया बात पूरी कर दूं, कप्तान से कह दो जहाज डूबेगा नहीं, साहिल से जाकर दम लेगा। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। याद है कि नहीं है? कप्तान से कह दो मैं कप्तान पर भरोसा नहीं करता, मुस्तफा की जबान पर भरोसा करता हूं। कप्तान को पता चला अहमद रजा खान नाम का कोई शख्स, वो कहता नहीं डूबेगा, भाग के आ गया। डूबते को तिनके का सहारा होता, आके कहने लगा अहमद रजा आप मल्ला हैं, कप्तान हैं, कश्ती चलाइए। हमारे खानदान में किसी ने नहीं चलाई। तो फिर कैसे कह दिया आपने? आप देख रहे डमाडोल है, आप देख रहे तवाजुन लंगर गिराने के बाद भी बरकरार नहीं है, तो अहमद रजा ये कैसे बचेगा? कहा तू अपनी जबान और अपने तजर्बे पे भरोसा करता है, मैं मुस्तफा पे भरोसा करता हूँ, ये नहीं डूबेगा। तो कहा अहमद रजा फिर तुम ही संभालो। हम संभालें? तो फिर हुक्म दे अपने अमला को लंगर उठा दिए जाएं। क्या कर दिए जाएं? लंगर उठा दिए जाएं। और वो लंगर रस्सियां खींची, और रस्सियां खींचने के बाद में जो पत्थर थे वो फिर रख दिए। अब तवाजुन बहुत तेजी से खराब होने लगा, माथे पे पसीना। कहा अहमद रजा क्या होगा? आला हजरत सरकार ने कहा अब कुछ नहीं होगा, अब ये निकलेगा तूफान से, अब निकलेगा भंवर से। मदीने की तरफ रुख किया, हाथ उठाया, आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।